Before moving ahead, just let me take your attendance first. So, private cloud is basically what that is used, whose resources can be used only within one particular organization, and no any outsider can have the resource or request for the resource, and they will be separated by a particular firewall. So, like public cloud, private clouds also have certain advantages and disadvantages. So the advantages of private cloud is they are highly private and secure, as security is the main concern. So since there is no outsider that can have the resources, that can have access to the internal data, so they are more secure and confidential. So if any organization whose concern is with confidentiality and the security, they must opt for private clouds. And moreover, they are control oriented. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका उसके रिसोर्सेज पे, उनके मैकेनिज्म पे पूरा कंट्रोल रहता है. प्राइवेट क्लाउड में कौन सा यूजर है, वो कौन सी रिक्वेस्ट कर रहा है, किस रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है, कितनी देर के लिए चाहिए, ये सारा ट्रैक प्राइवेट क्लाउड्स में रहता है, और वो इसको कंट्रोल भी करते हैं कि किसको एक्सेस देना है या नहीं देना है. एंड ऑब्वियसली नो आउटसाइडर कैन हैव द सर्विसेज हेयर. Then we are having few of the disadvantage of private cloud as well, as in we have poor scalability. हम बहुत ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, स्केल अप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे. देयर इज अ लिमिट, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज हैं हम उन्हीं में से ही कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपना काम करने के लिए, बट वाइडर रेंज पे रिसोर्सेज जो हैं उनको रिक्वेस्ट नहीं कर सकते. सो इसलिए इसकी स्केलेबिलिटी लो होती है. देन इट इज कॉस्टली, क्योंकि हमें कस्टमाइजेशन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग करनी होती है. सो सारा का सारा सेटअप, सारे मैकेनिज्म उन्हीं के ही अपने होते हैं. सो वो सारा सेटअप करने के लिए, सारी कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए वी हैव टू पे अ लॉट. मोreover there is pricing issues as well. प्राइवेट क्लाउड में हो सकता है एम्प्लॉय से हम चार्ज ही नहीं कर रहे हैं सर्विसेज के लिए, या कुछ एम्प्लॉयज हैं जो अगर किन्हीं सिनेरियोज में हम चार्जेबल सर्विसेज दे भी रहे हैं प्राइवेट क्लाउड्स पे, तो वो उनके प्राइजेस जो हैं वो बहुत हाई होते हैं. सो इट इज नॉट दैट फिजिबल ऑन टर्म्स ऑफ finances as well. So there are certain kind of restrictions as well. हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है किसी भी प्रोजेक्ट पे, लेट से उसको डेवलप करना है, बट उसको उसी प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा जो उनका प्राइवेट क्लाउड या ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है. वो बाहर का ऑप्ट नहीं कर सकते.
बट हो सकता है कि वो जो बाहर वाला प्लेटफॉर्म है दैट इज मोर सूटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस इस पे रहती हैं, प्लस ओवरहेड्स रहते हैं। ओवरहेड्स एज इन ऑथेंटिकेशन ज़्यादा रहती है कि प्राइवेट क्लाउड का एक्सेस है इस यूज़र के पास या नहीं है। सो ये सारे मैकेनिज्म्स हमें चेक करने होते हैं। सो इसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और ओवरहेड्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। So apart from this, we are left with hybrid model and community model. So that we'll be discussing in our next session. We are going short of time. So this is all for today's discussion. We have discussed two cloud models today: public model and the private model, along with their advantages and disadvantages. So I hope I have cleared at my part.